गन निकलता है और जेनिफर को किस करने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉनी गन उसके मुंह में गलत तरीके से डालता है। उसके बाद एंडी भी उसका बोतल उसके मुंह में डालने के लिए जाता है। कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं जेनिफर नाम की एक लड़की जो एक लेखक है, वह अपना बुक लिखने के लिए शहर से बहुत दूर आती है और एल नाम की आदमी से मिलता है जो उसे घर की चाबी देगा और वह आदमी उसे उस जगह का रास्ता भी बताता है। फिर जेनिफर रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुकती है और अपने गाड़ी में पेट्रोल भराती है। तभी वह दो लड़के को देखती है जिसका नाम एंडी और स्टेनली होता है। तभी उसके पास जनी नाम का एक आदमी आता है और उसकी मदद करता है और बातों बातों में जेनिफर उस आदमी को अपना रहने का ठिकाना बता देती है और उसे पेट्रोल का पैसा देकर उधर से चली जाती है। इसके बाद वह अपने केबिन में पहुंच जाती है जो जंगलों के बीचों बीच होता है। फिर वह रात को अपना बुक लिख रही थी, तभी अचानक उसका ड्रिंक का गिलास उसके कपड़ों में गिर जाता है। फिर जेनिफर अपना कपड़ा धोने के लिए अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कोई बाहर से उसका वीडियो बना रहा है। फिर अगली सुबह जब जेनिफर जंगलों में जॉगिंग कर रही थी, तभी जंगलों के बीच उसे एक घर दिखाई देता है और जेनिफर उस घर के अंदर जाती है, लेकिन अंदर कोई नहीं था और घर का हालत बहुत खराब था। जिसके बाद जेनिफर अपने केबिन में आ जाती है और फ्रेश होने के लिए अपने वॉशरूम में जाती है। वहाँ पर पानी नहीं आ रहा था और वह ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को कॉल करती है और कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का एक प्लम्बर आता है और उसके पाइप को ठीक कर देती है। यह देखकर जेनिफर खुशी में उसको एक किस कर देती है और थैंक यू कहती है और मैथ्यू घबराकर वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को मैथ्यू अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है, जहाँ पर मैथ्यू उन्हें बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया, जिसे सुनकर जॉनी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता। तब स्टेनली उन दोनों को जेनिफर की वीडियो दिखाता है। इस दौरान हमें पता चलता है कि पिछली रात को जेनिफर की चुपके उसी ने वीडियो बनाई थी। तब यह सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है और वह अब जेनिफर के साथ गलत काम करना चाहता है। फिर रात में जब जेनिफर सो रही थी, अभी अचानक दरवाजे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह चेक करने के लिए दरवाजे के पास जाती है, तब उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है और पास के स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ दिखता है और वह जाकर दरवाजा बंद कर देती है और वापस अपने कमरे में आ जाती है। तभी वह अपने लैपटॉप पर उन तीनों का फोटो देखी है, जिसके बाद वह तीनों आकर उसे घेर लेता है। तब जेनिफर यह देखकर उन्हें कहता है, मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर जॉनी कहता है, यहाँ पर कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आने वाला, ना ही कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मैथ्यू की गाल पर किसी भी किया था। तब जेनिफर कहती है, मैंने तो सिर्फ उसे थैंक यू किस किया था। जिस पर जॉनी कहता है कि वह शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है कि उन्हें क्या चाहिए। उसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर पीने से मना करती है। तब जॉनी उसे कहता है, अगर उसने दारू पी लिया तो वह तीनों वहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुनकर जेनिफर दारू पी लेती है, लेकिन फिर भी वह लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। उसके बाद जॉनी अपना गन निकलता है और जेनिफर को किस करने के लिए कहता है, जिसके बाद जॉनी गन उसके मुंह में गलत तरीके से डालता है। उसके बाद एंडी भी उसका बोतल उसके मुंह में डालने के लिए जाता है। भी जेनिफर उसी बोतल से उसे मार के नीचे गिरा देती है और स्टेनली की आंखों पर स्प्रे करके वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते सुबह हो जाती है और तभी उसे वहाँ पर दो आदमी मिलता है, जिसका नाम शेरीफ था और एक एल था। तब जेनिफर उन दोनों को सब कुछ बताता है। शेरीफ उसे मदद करूंगा कहकर उसी केबिन में दोबारा ले आता है। शेरीफ आने के बाद उनको ढूंढने लगता है पर उसे कोई नहीं मिलता। तभी शेरीफ कहता है, जरूर यह तुम्हारा भरम होगा या तुम्हारी गलती होगा, और वह उसकी बॉडी को गलत तरीके से चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर वह तीनों फिर से आ जाते हैं। तब जेनिफर को पता चलता है कि शेरीफ भी उनसे मिला हुआ है। तभी शेरीफ उसे कहता है कि तुम्हारे साथ अभी बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है
और मैथ्यू को अपना कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन मैथ्यू यह सब करने से मना करता है। तब स्टेनली उसे मर्द बनने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद वह लोग जेनिफर के कपड़े उतार के नीचे लेटा देते हैं और मैथ्यू को गलत करने के लिए कहता है। यह सुनकर मैथ्यू जेनिफर के साथ गलत करना शुरू करता है और वह लोग उसको पकड़ के मैथ्यू की मदद करते हैं। फिर वह लोग जेनिफर को वहीं पर छोड़कर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जेनिफर भी उठकर बाहर जाने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वह पांचों उसे फिर से घेर लेता है। क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था, तभी वह लोग उसे पकड़कर जमीन पर लेटा देते हैं और शेरीफ उसके साथ गलत करने लगता है। इसके बाद वह सब एक एक करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसकी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वह लोग उसे अकेला छोड़ देते हैं और जेनिफर जैसे तैसे उठकर वहां से जाने लगती है। अब जेनिफर पागलों जैसी हो गई थी और वह एक नदी की तरफ जाती है। तभी वह पांचों उसे मारने के लिए वहां आ जाते हैं। तभी जेनिफर नदी में कूद जाती है और वह पांचों नदी में जेनिफर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनिफर उन्हें कहीं नहीं दिखता। फिर वह लोग कई घंटे तक जेनिफर की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बॉडी नहीं मिलता। इसके बाद शरीफ उनको कहता है, लोगों को जेनिफर के ऊपर नजर रखनी होगी। अगर वह यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वह जेनिफर के सारे सामानों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत ना रहे। जिसके बाद शरीफ रात को अपने घर जाता है, जहां उसकी बेटी उसको बताता है कि वह ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शरीफ एल के पास जाकर उस कमरे की चाबी लौटा देता है, जिस पर एल उसे पूछता है कि क्या वह लड़की चली गई है, जिस पर शरीफ कहता है हाँ वह चली गई है। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं, जो जेनिफर के साथ गलत काम करके बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। उसके बाद हम देखते हैं रात को एल शरीफ को कॉल करता है और कहता है, मुझे जेनिफर की बहन ने कॉल किया था और कह रही थी जेनिफर वापस घर नहीं आई है। फिर शरीफ बोलता है, मैं तुमसे कल आकर मिलता हूँ। वहाँ हम देखते हैं स्टेनली एंडी और जॉनी के पास भागते हुए आता है और कहता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है, जिस पर जेनिफर की वीडियो थी। तब जॉनी यह सुनकर स्टेनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। फिर जब जॉनी रात को टीवी देख रहा था, तब उसके दरवाजे पर कुछ आवाज सुनाई देता है, पर जब वह देखने के लिए जाता है तब वहाँ पर उसे जेनिफर की चप्पल दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत डर जाता है और झाड़ियाँ से कुछ आवाज सुनाई देता है। जब वह देखने के लिए जाता है तब वहाँ पर उसे मैथ्यू की रबड़ बैंड दिखाई देता है। वह देखकर उसे लगता है कि यह सब मैथ्यू कर रहा है। फिर अगले दिन जब शेरीफ अपने घर जाता है, तब उसकी बीवी उसे एक कैसेट देता है और कहता है, कोई इसे तुम्हारे लिए छोड़ गया है। कैसेट देखकर शेरीफ समझ जाता है उस पर जेनिफर की वीडियो है, इसीलिए वह तुरंत उन तीनों के पास जाता है और स्टेनली को पीटने लगता है। कहता है, तुम्हें वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी। इसे सुनकर जॉन बताता है कि उसे भी रात को कोई टॉर्चर कर रहा था और यह सब जरूर मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि जेनिफर की मौत से वह बहुत गिल्टी फील कर रहा था। यह सुनकर शेरीफ मैथ्यू को पकड़कर उसके पास लाने के लिए कहता है। फिर शेरीफ शिकार के बहाने एल को जंगल के बीच ले आता है और उसे गोली मार देता है। वहाँ मैथ्यू जेनिफर के रूम में जाकर उसे ढूंढते हुए बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलता है, उसके सामने जेनिफर को बैठे हुए देखता है। फिर मैथ्यू उसके पास जाकर माफी मांगने लगता है, लेकिन जेनिफर एक रस्सी से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है और अब जेनिफर उन सब से बदला लेने आई थी। फिर अगले दिन एंडी और स्टेनली मैथ्यू को ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। तभी एचडी को वहाँ पर एक घर दिखाई देता है और उनके लिए वह अंदर जाता है। वहाँ स्टेनली के सामने जेनिफर आ जाती है। जब स्टेनली उसे मारने के लिए आगे जाता है, तब उसका पर एक ट्रैप में फंस जाता है और जब सीखने की आवाज सुनकर एंडी वहाँ पर आता है, तब पीछे से जेनिफर उसे मार के बेहोश कर देते और जब एंडी का होश आता है, वह खुद को एक बाथ टब के ऊपर बंधा हुआ पाता है। इसके बाद जेनिफर स्टेनली को एक पैर में बांध देती है और उसको बहुत भयानक तरीके से मार
देती है। उसके बाद वह एंडी के पास जाकर वह टब के पानी में एसिड डाल देती है, जिसकी वजह से एचडी का चेहरा जलकर वह मर जाता है। इसके बाद जेनिफर उसी पेट्रोल पंप पर जाती है और जॉनी को किडनैप कर लेती है और उसे टॉर्चर करने लगती है। जैसे ही जॉनी चिल्लाता है, उसका प्राइवेट पार्ट काट कर उसके मुंह में डाल देती है। उसके बाद शेरीफ को उसकी पत्नी की कॉल आती है और वह कहती है उसकी बेटी की एक टीचर उसके घर आई है और वह तुमसे बात करना चाहती है। जैसे ही जेनिफर अपना नाम शरीफ को बताता है, शरीफ डर जाता है और कहता है मेरी बेटी को कुछ मत करना, लेकिन जेनिफर फोन कट कर देती है। जब शेरीफ घर आता है तब उसकी पत्नी कहती है हमारी बेटी को उसकी टीचर प्लेग्राउंड ले गई है। यह सुनकर शरीफ तुरंत ही वहां जाता है और देखता है उसकी बेटी वहां पर नहीं है, लेकिन गाड़ी में बैठी जेनिफर शरीफ को मारकर बेहोश कर देती है। उसका होश आता है तब वह देखता है जेनिफर उसकी ही शॉट गन उसके पीछे घुसा के रखा है और उसकी रस्सी सामने बैठे मैथ्यू के हाथ में बंधे हुए रहता है। जैसे ही मैच थी उसका होश आता है, उसकी हाथ हिलाने की वजह से शरीफ का गन चल जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होता है।